पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं पक्षियों का पर्यावरण संतुलन में अपना अहम योगदान है। आधुनिक युग में मशीनों के शोरगुल के बीच कई जीवों पक्षियों की आवाजें दब गई हैं। छोटे कीड़े मकोड़ों को खाकर अपना जीवन यापन करने वाली छोटी सी चिड़िया गौरैया आज विलुप्त के कगार पर है। ऐसे में कुछ लोग हैं जो इसके संरक्षण के लिए आगे आए हैं। इन्हीं में से एक हैं दिल्ली के राकेश खत्री, जिन्हें नेस्टमैन के नाम से भी जाना जाता है। गौरैया बचाने की इनकी मुहिम के लिए इन्हें कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। इंसानों के घरों में कभी अपना बसेरा बनाने वाली नन्ही सी चिड़िया गौरैया आज विलुप्ति की कगार पर है। हमारे बचपन की दोस्त गौरैया अब हमारे घर नहीं आती। अपना घर बनाने की चाहत में हमने उनसे उनका प्राकृतिक आवास और भोजन छीन लिया है। यही वजह है कि गौरैया अब हमसे लगातार दूर होती जा रही है। कहीं ये दिखती हैं, तो कहीं विलुप्त हो चुकी हैं। खेतों में बिखरे दाने और छोटे छोटे कीड़े उनका प्रिय आहार हुआ करता है, लेकिन अब बदलते वातावरण में उन्हें खाने की चीजें भी नहीं मिल रही हैं। इसी कारण वे हमसे लगातार दूर होती जा रही हैं। अनुकूल माहौल न मिलने के चलते अब उनके अंडे भी सुरक्षित नहीं रह पाते, जिसके कारण उनकी संख्या में गिरावट आई है। आंकड़े बताते हैं कि विश्व भर में घर आंगन में चहकने फुदकने वाली छोटी सी प्यारी चिड़िया गौरैया की आबादी में 60 से 80% तक कमी आई है। इसके संरक्षण के प्रति जागरूकता को लेकर दिल्ली और बिहार सरकार ने गौरैया को राजकीय पक्षी घोषित कर रखा है। दिल्ली के राकेश खत्री कहते हैं कि अगर हम इनके प्रति थोड़ी सी सहजता दिखाएं, तो अपने बचपन के इन दोस्तों को एक बार फिर अपनी छत के मुंडेर पर वापस बुलाया जा सकता है। इसके लिए बहुत थोड़े से प्रयास की आवश्यकता है। गौरैया हमारे आसपास पलने वाली चिड़िया है। एक तरह से हम उन्हें पालतू भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इंसानी बस्तियों के आसपास रहना पसंद करती हैं। इस माहौल में वे बड़े शिकारी पक्षियों से खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। अगर हम अपने घरों में कृत्रिम रूप से उनके लिए घोंसले बना दें, तो गौरैया को अंडे देने की जगह मिल जाएगी। ऐसे में अगर हम उन्हें जगह उपलब्ध करवा दें, तो वे हमारे आसपास वापस आ सकती हैं। बचपन में सारे लोगों ने चिड़िया उड़ गेम जरूर अपने घर में बचपन में बच्चों ने जरूर खेला है। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह कि चिड़िया उड़ खेलते खेलते हमने चिड़िया को ऐसा उड़ाया कि उसको वापस लाना एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। लेकिन फिर भी उसके बाद हम लोगों ने जब हमारे ग्रुप ने हम लोगों ने सब ने कोशिश करी, तो वो चिड़िया धीरे 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 अब घोंसलों में लौटने लगी है। घोंसला, और हमने चिड़िया को वापस बुलाने के लिए घोंसला ही क्यों चुना, और भी कई तरीके थे, लेकिन हमने घोंसला इसलिए चुना कि शायद बच्चों की पहली अल्फ़ाबेट की किताब से लेकर के और घर में घोंसला बनाने तक बहुत ही कौतूहल का विषय रहा है। जिसको देखो, अगर किसी के घर में घोंसला बन जाता था तो लोग देखते थे कब उसमें चिड़िया आ रही है, कब जा रही है। और गायब होना उसका बहुत खतरनाक था, क्योंकि यही एक अकेली चिड़िया जो इन्वायरमेंट का बहुत अच्छा बैरोमीटर है। बहुत खतरनाक कीड़े जो वो खा जाया करती थी, वो सारे के सारे कीड़े फिर दोबारा से पनपने लगे। राकेश खत्री ने गौरैया बचाओ को मुहिम बना लिया है। वो कई साल से गौरैया को वापस उसके घर लाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इसके लिए वो बर्ड हाउस बनाते हैं, ताकि गौरैया को उसका ठिकाना फिर मिल सके। वो बर्ड हाउस बनाना सिखा भी रहे हैं, और आज वो लाखों लोगों को अपना ये हुनर सिखाकर अपने मिशन को बड़ा रूप दे रहे हैं। राकेश बताते हैं कि बचपन की शरारतों ने गौरैया से रिश्ता बना दिया। आगरा में बचपन बीता और फिर पुरानी दिल्ली की गलियों में उनका परिवार आ गया। तब 26 जनवरी की परेड और रामलीलाओं का बेसब्री से इंतजार रहता था। रामलीला के दिनों में सभी दोस्त झांकियां तो सजाते ही थे, छत पर टोकरी लगाकर उसके आसपास दाने भी बिखेर देते थे। ये कवायद थी गौरैया को पकड़ने की। जितनी गौरैया पकड़ते थे, उन्हें लिपस्टिक लगाकर या पेंट करके फिर उड़ा देते थे। अक्सर उन शरारतों के लिए पेरेंट्स से डांट भी खाई। तब ये एहसास नहीं था कि एक दिन यही गौरैया जिंदगी का मकसद बन जाएगी।
हमने ये प्रोजेक्ट स्कूल्स के साथ इसलिए शुरू करा कि स्कूल के बच्चों को सिखाना आसान है और उसमें टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है और फिर वो एक उसको प्रोजेक्ट वर्क के तौर पे बच्चों को दे देते हैं। फिर हम बच्चों से कहते हैं आपने घोंसला बनाया, आप ये लगाइए और देखिए इसमें कब चिड़िया आती है, कब जाती है, फोटोग्राफ करिए, रिपोर्ट बनाइए। तो मुझे लगता है अब तक हम 4,500 स्कूलों को बच्चों को सिखा चुके हैं। ये बात मैं आपसे आखिरी में ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें अपने पर्यावरण को एटीएम कार्ड की तरह यूज़ करना चाहिए, जैसे अपना एटीएम कार्ड यूज़ करते हैं। अगर हमें 2,000 की ज़रूरत होती है तो हम कोशिश करते हैं कि 1,500 ही निकालें। तो जितना रिसोर्सेज हमारे पास नेचर के हैं उनको हम जितना अच्छे और सही तरीके से यूज़ करेंगे वो उतना ही लॉन्ग लास्टिंग चलेंगे। क्योंकि आप इसका छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए, हमारे पूर्वजों ने हमें बहुत ही सुंदर कोहरा दिया था, फॉग, और हमने अपनी इस जनरेशन को स्मॉग दिया। अगर यही हालत चलती रही तो आगे वाली जनरेशन को हम क्या देंगे हमें नहीं पता। अपनी कोशिशों के लिए राकेश खत्री को तमाम अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। बच्चों की किताबों में भी राकेश का जिक्र आता है।